बीजेपी को नुकसान हुआ है, उसके क्या मायने, वो क्या संकेत देते हैं, सीधे अखिलेश के पास। अखिलेश आइए और आप बताइए ज़रा इन 63 सीटों के बारे में। शुक्रिया निधि। और आपको बताएं कि जो राजनीति होती है उसमें छोटा आंकड़ा भी बहुत बड़ा बन जाता है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो बात कही जाती है। बीजेपी का केवल 1% वोट कम हुआ 2019 की तुलना में, लेकिन उस 1% वोट ने बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान कर दिया है। देखते समझते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कड़ा मुकाबला इस बार बीजेपी को झेलना पड़ा था। और इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी को कई सारी सीटों का नुकसान हुआ है। और दूसरी अगर हम बात करें आगे चलकर के किस तरह से उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बीजेपी ने 29 सीटें अपनी गंवा दी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। महाराष्ट्र में बीजेपी की 14 सीटें छिन गई। ये भी केवल 1% वोट जो पूरे देश में कम हुआ है उसका एक असर महाराष्ट्र में हमने देखा है। तो ये वोट घटा थोड़ा है, लेकिन सीट ज़्यादा घट गई है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत ज़रूर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली है। तो तमिलनाडु में वोट बढ़ा लेकिन सीट नहीं मिल पाई, तो ये भी एक अंतर दिखता है। कांग्रेस का वोट जो है पिछली बार की तुलना में केवल 0.25% बढ़ा है 2019 की तुलना में, लेकिन सीटें कांग्रेस की करीब करीब 2 गुनी हो गई। 52 सीटें थी पिछली बार और इस बार बढ़कर 99 तक पहुंच गई है। तो ये केवल 0.2% वोटों ने कमाल कर दिया। यानी जो विपक्ष के सारे वोट थे वो एक साथ आए, इसका फायदा विपक्ष को मिला है। बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट था उसमें भी सुधार हुआ है, क्योंकि कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता है और यहां पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह स्ट्राइक रेट 8% था, जो इस बार बढ़कर 29% हो गया है। तो ये इतनी बड़ी सफलता कांग्रेस को मिली है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच 215 सीटों पर सीधी टक्कर थी, यानी 2-2 हाथ बीजेपी कांग्रेस कर रहे थे। इनमें से बीजेपी को इस बार 153 सीटों पर और कांग्रेस को 62 सीटों पर जीत मिली है। तो ये स्ट्राइक रेट जो बढ़ा है करीब 29%, ये उसका नमूना है। 2019 की अगर हम बात करें तब 190 सीटों पर बीजेपी ने मुकाबला था कांग्रेस के साथ, उसमें से 175 सीटें जीती थी। यानी कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था केवल 8% था, लेकिन इस बार ये बढ़कर देखिए 29% हो गया और इसका सीधा फायदा मिला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एनडीए की जो आज बैठक हुई है प्रधानमंत्री के निवास पर, वहाँ से तस्वीर आई है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं सारे जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता, शीर्ष नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री निवास पर पीएम के साथ उन्होंने ग्रुप फोटो खिंचवाया है। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया है।